चिल्लाते हुए कहा कि लॉ फैमिली लिंग फैमिली को कुचलने की तैयारी कर रही है और सनसैन खतरे में है। घबराहट में वह अपनी बहनों पर चिल्लाया कि उसे वहां से बाहर निकालने का कोई रास्ता निकाले। उसने खुद भी भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजे तक पहुंच पाता, उसकी मां प्रकट हुई और उसका रास्ता रोक दिया। एक सख्त नजर के साथ उन्होंने पूछा कि वह इस बार फिर कहां जाने की सोच रहा है। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता, उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और याद दिलाया कि उसके दादाजी ने उसे फैमिली मीटिंग में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। संघर्ष करना बेकार था। वह उसे उठाकर ले गईं, जबकि उसकी दोनों बहनें वहीं जमी रह गईं। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। लाल बालों वाली लड़की ने घबराहट में पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। सफेद बालों वाली बहन ने एक गहरी सांस ली और कहा कि उन्हें पहले एक योजना सोचनी होगी। तभी दरवाजे पर एक और मेड दिखाई दी और उसने दोनों लड़कियों को बुलाया, ये कहते हुए कि बटलर को कार्यक्रम की तैयारियों में उनकी मदद की जरूरत है। बहनों ने एक दूसरे को बेचैनी भरी नजरों से देखा, ये जानते हुए कि उन्हें सावधानी से काम करना होगा। दोनों युवतियां अनिच्छा से मदद करने के लिए तैयार हो गईं, हालांकि उनके दिलों में बेचैनी बनी रही। इस बीच भव्य हॉल में फैमिली का मुखिया एकत्रित रईसों के सामने खड़ा था। एक विनम्र मुस्कान के साथ उसने आने वाले सभी परिवारों को शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया और घोषणा की कि उसके पोते के लिए केवल 3 युवतियां उपयुक्त पाई गई हैं। उसके शब्दों पर चुने गए तीनों परिवारों के प्रतिनिधि आगे बढ़े और गहराई से झुककर सम्मान व्यक्त किया कि उन्हें इतने प्रतिष्ठित संघ बनाने का अवसर मिला। बुजुर्ग ने तब घोषणा की कि असली कौशल ही सबसे ज्यादा मायने रखता है और जो युवती एक विशेष परीक्षा में विजयी होगी, उसे उसके पोते से शादी करने का अधिकार मिलेगा। हमारा छोटा प्रोटोगोनिस्ट भ्रम में पलकें झपकाने लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके दादाजी किस तरह की परीक्षा की बात कर रहे हैं। जैसे ही परिवारों के नामों की घोषणा की गई, नांगोंग, गोंग और लिंग फैमिली, उसकी आंखें फटी रह गईं। बूढ़ा आदमी तब गुस्से में आ गया जब लिंग फैमिली का नाम आया, बुदबुदाते हुए कि उनमें एक रखैल कॉन्क्यूबाइन की बेटी को भेजने का दुस्साहस था। उसकी नजर सख्त हो गई, तिरस्कार से भरी हुई, लेकिन मन ही मन उसने स्वीकार किया कि उसने उन्हें केवल उनका ध्यान भटकाने के लिए भाग लेने की अनुमति दी थी। लड़का घबराने लगा, ये महसूस करते हुए कि केवल वही लोग जिन पर वह वास्तव में भरोसा कर सकता था। उसकी 2 बहनें थीं। सुकून तलाशते हुए उसने अपनी मां की छाती से अपना चेहरा सटा लिया और दूध पीने लगा। उसने झुंझलाहट में उस पर झिड़क दिया, उसे चिपचिपा होने के लिए डांटा। दादाजी ने इस दृश्य को देखा और उससे कहा कि लड़के को जितना मन चाहे उतना पीने दो, क्योंकि उसकी वृद्धि असाधारण थी। उन्होंने गर्व के साथ जोड़ा कि एक बार जब लड़का बड़ा हो जाएगा और शाही राजधानी में उसका परीक्षण किया जाएगा, तो सारा श्रेय उसे मां को जाएगा। थकी हुई और चिड़ी हुई मां ने आह भरी और शिकायत की कि उसका बेटा एक छोटा सा शरारती है जिसका पेट कभी नहीं भरता। कुछ घंटों बाद बटलर चुपचाप एक मंद रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुआ, जहां फैमिली का मुखिया अकेला सोच विचार में बैठा था। सम्मान पूर्वक झुकते हुए सेवक ने सूचना दी कि आगामी परीक्षा के दौरान लिंग लड़की मारी जाएगी और उसके पूरे दल का सफाया कर दिया जाएगा। बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई और उसने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से प्रसन्न होकर। बेहतरीन, उसने कहा। उसका स्वर संतुष्टि से भरा था। उनसे अनभिज हमारे युवा नायक ने एक एक शब्द सुन लिया था। उसके नन्हे शरीर में घबराहट की लहर दौड़ गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सनसन खतरे में है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी बहन के विचार उसके दिमाग में भर गए। इस बीच उसकी बहनें हवेली के गलियारों में भाग रही थीं। एक फलों की ट्रे ले जा रही थी, दूसरी सामान के ढेर के साथ देर हो रही थी। दोनों बहुत अधिक काम के बोझ तले दबी और निराश थीं। बुदबुदा रही थीं कि उनके पास सांस लेने तक का समय नहीं है। चुपके से भागना तो दूर की बात है। जैसे ही वे हॉल में एक दूसरे के पास से गुजरी, उनकी आंखें मिलीं। दोनों अपने दोस्त के लिए चिंता और डर से भरी थीं। किसी के पास अभी तक कोई योजना नहीं थी, लेकिन दोनों जानती थीं कि उन्हें तेजी से काम करना होगा। दृश्य फिर लॉ फैमिली के निजी क्षेत्र अरीना की ओर स्थानांतरित हो गया, जो ऊंची दीवारों से घिरा एक विशाल पत्थर का कोलिजियम था। लू फैमिली के निजी व्यूइंग बॉक्स के अंदर तथाकथित परीक्षा के लिए मंच तैयार था। दादाजी अपनी बहू के बगल में बैठे थे, जिसने छोटे लड़के को अपनी गोद में पकड़ रखा था। बटलर पास ही खड़ा था, कार्यवाही की घोषणा करने के लिए तैयार। उसने फिर पहली प्रतिभागी नंगोंग फैमिली का प्रतिनिधित्व करने वाली युवती को बुलाया। सभी की निगाहें भव्य प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं, क्योंकि पहला दावेदार नजर आया। एक सुंदर गॉथिक गाउन पहने हुए नंगोंग लड़की ने आत्मविश्वास और शालीनता के साथ एरिना में प्रवेश किया। ऊपर से देखते हुए पुराने मास्टर ने अनुमति देते हुए सिर हिलाया। उन्होंने उसके धैर्य की प्रशंसा की, यह टिप्पणी करते हुए कि वह सुंदर भी थी और युद्ध की कला में कुशल भी। हालांकि लड़के की मां प्रभावित नहीं दिखी। हल्के से कंधे उचकाते हुए उसने टिप्पणी की कि दिखावा उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। बुजुर्ग हंसे और जवाब दिया कि हर कुलीन लड़की उनकी बहू की तरह दुर्लभ रत्न बनकर नहीं बढ़ती। उन्होंने आगे कहा कि जो वास्तव में मायने रखता है वह एक ऐसी बहू को ढूंढना है जो भविष्य में उनके परिवार का बोझ साझा करने में सक्षम हो। बटलर ने तब अगले दावेदार ये फैमिली की दूसरी युवती की घोषणा की। लगभग तुरंत ही एक खुशमिजाज आवाज ने पुकारा। झालरदार लोलिटा स्टाइल की पोशाक पहने एक सुनहरे बालों वाली लड़की ऊर्जा से भरी हुई अरीना में दौड़ पड़ी। एक उज्जवल मुस्कान के साथ वह मैदान के केंद्र की ओर बढ़ी
और व्यूइंग बॉक्स की ओर शालीनता से झुककर अभिवादन किया। ये फैमिली की यू ग्वान भाग लेने के लिए सम्मानित महसूस कर रही हूं, उसने गर्व से कहा। उसके जीवंत प्रदर्शन को देखते हुए लड़के की मां हल्के से मुस्कुराई और टिप्पणी की कि लड़की स्पष्ट रूप से जानती है कि पक्ष पाने के लिए प्यारा व्यवहार कैसे करना है। तब बटलर ने अंतिम प्रतियोगी लिंग फैमिली की तीसरी युवती को बुलाया। उसी क्षण साधारण कपड़े पहने छोटे बालों वाली एक लड़की अरीना की ओर चलने लगी। उसका शांत व्यवहार और साधारण दिखावा अन्य दो प्रतिभागियों के बिल्कुल विपरीत था। जैसे ही उसने मैदान में प्रवेश किया, तीनों युवा महिलाएं साथ साथ खड़ी हो गईं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये स्किल टेस्ट की आधिकारिक शुरुआत थी। व्यूइंग बॉक्स में ग्रैंडफादर और मदर दोनों करीब से देख रहे थे। उनके चेहरे पर घृणा के भाव थे। इस बीच हमारा प्रोटोगोनिस्ट गहरी सोच में डूबा हुआ अपना सिर झुकाए बैठा था। वह सोच रहा था कि क्या लिंग परिवार की यह लड़की सानसेन से जुड़ी है और वह इतनी खतरनाक प्रतियोगिता में कैसे पहुंच सकती है। नीचे तीनों प्रतियोगी एक दूसरे के सामने थे। उनकी आंखें तेज और केंद्रित थीं, उस परीक्षा के लिए तैयार जो उनके भाग्य का फैसला करने वाली थी। छोटे बालों वाली लड़की ने एक साधारण हे के साथ अन्य दो प्रतियोगियों का ध्यान आकर्षित किया। ब्लॉन्ड लड़की ने तुरंत गुस्से में उसकी ओर इशारा करते हुए सवाल किया कि क्या किसी कुलीन महिला के व्यवहार करने का यह कोई उचित तरीका है। अगले सीन में हम प्रोटोगोनिस्ट को उल्टा लटका हुआ देखते हैं, जो घटनाओं के इस अजीब मोड़ से बेहद तनाव में दिख रहा है। इस बीच छोटे बालों वाली लड़की ने उसे लापरवाही से पैर से पकड़ रखा था, जैसे कि यह दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। एक खुशनुमा मुस्कान के साथ उसने उसे हस्बैंड कहकर पुकारा और कहा कि अब वह उसकी देखरेख में रहेगी। प्रोटोगोनिस्ट चिड़चिड़ाहट में चिल्लाया कि वह उसे तुरंत नीचे उतारे। उसी समय उसकी 3 सिस्टर्स दिखाई दी, जो लड़की पर उसे छोड़ने के लिए चिल्ला रही थी। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे और वे उसकी ओर इशारा कर रही थी। सबसे छोटी सिस्टर ने खुशी खुशी अपने ब्रदर का नाम पुकारा और बाकी 2 सिस्टर्स भी उनके साथ जुड़ गईं। ये सब होते देख प्रोटोगोनिस्ट केवल अविश्वास से देखता रह गया, ये सोचकर कि चीजें इतनी अस्त व्यस्त कैसे हो गईं। इसके बाद सीन कुछ घंटे पहले लू परिवार के एरिना के अंदर का फ्लैशबैक दिखाता है, जहां स्किल टेस्ट चल रहा था। लंबे बैंगनी बालों वाली एक युवती मजबूती से खड़ी थी, क्योंकि एक विशाल डेमनिक बॉर पूरी गति से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने अपनी चमकती हुई तलवार उठाई, मूठ को कसकर पकड़ा और प्रहार करने के लिए खुद को तैयार किया। एक सटीक प्रहार के साथ उसने जानवर को साफ तौर पर 2 हिस्सों में काट दिया। लड़ाई के बाद वह एरिना में लंबी खड़ी थी। राक्षस के अवशेष उसके पीछे बिखरे हुए थे। व्यूइंग बॉक्स से ग्रैंडफादर ने टिप्पणी की कि उसका कौशल प्रभावशाली था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने अभी तक डिवाइन अवेकनिंग प्राप्त नहीं की थी और वह केवल पारिवारिक तलवार चला रही थी। प्रोटैगोनिस्ट ने लड़की की ताकत और इस बात पर विचार किया कि वह एक अरेंज मैरिज के लिए लड़ रही थी और इस स्थिति की अजीबोगरीब प्रकृति पर ध्यान दिया। जल्द ही बटर ने दूसरे राउंड की शुरुआत की घोषणा की। यह परिवार के प्रतिनिधि ने एरिना में कदम रखा, जो स्किल टेस्ट के अगले चरण का संकेत था। ब्लॉन्ड लड़की अब एक डिमोनिक बॉर का सामना कर रही थी, जो पिछले वाले से भी अधिक भयानक था। उसकी आंखें दुष्टता से चमक रही थीं और वह उसकी ओर झपटते हुए गुर्रा रहा था। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ उसने जानवर से बात की और उसे एक बेहतर जगह पर जाने के लिए कहा। तुरंत उसे एक अजीब गुलाबी ऊर्जा निकली, जिसने सीधे जीव के मस्तिष्क पर प्रहार किया। उस हमले से व्याकुल होकर जानवर पीछे हट गया। उसकी शक्ति से प्रभावित होकर वह जीव पूरी तरह से पागल हो गया, बेतहाशा घूमने लगा और ब्लॉन्ड प्रतियोगी से दूर भागने लगा। अंत में वह जबरदस्त ताकत के साथ एरिना की दीवार से टकरा गया। प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वह जीव तुरंत हार गया और पत्थर के फर्श पर बेजान होकर गिर पड़ा। प्रोटोगोनिस्ट और उसकी सिस्टर्स ऊपर से देख रहे थे। लड़की द्वारा प्रदर्शित की गई अपार शक्ति से पूरी तरह स्तब्ध थे। शांति से ब्लॉन्ड लड़की ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और घोषणा की कि उसने चुनौती पूरी कर ली है। उत्सुक होकर प्रोटैगनिस्ट की मदर परिवार के मुखिया की ओर मुड़ी और पूछा कि वह किस तरह की शक्ति थी। उन्होंने समझाया कि यह उसके परिवार की डिवाइन अवेकनिंग थी, एक प्रकार का मानसिक हस्तक्षेप जो विरोधियों को नियंत्रित और विचलित करने में सक्षम है। मदर ने माथा सिकोड़ा, इस बात से चिंतित होकर कि ऐसी शक्ति लड़की को भविष्य में पूरे परिवार में हेरफेर करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि ग्रैंडफादर बस हंसे और कहा कि जब तक डिवाइन अवेकनिंग उच्च स्तर की ना हो, इससे कोई खतरा नहीं है। सब कुछ देखते हुए प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा कि कैसे उसकी मदर के दूध ने उसकी अपनी शक्ति को बढ़ाया और वह सोचने लगा कि ये कुलीन परिवार और कौन से रहस्य छिपा रहे होंगे। इसके तुरंत बाद लिंग परिवार के अगले प्रतिभागी की घोषणा की गई, जिसने एरिना में कदम रखा। पहले राउंड की बैंगनी बालों वाली लड़की ने नए आने वाले को ध्यान से देखा। उसका चेहरा गंभीर था। इस बीच ब्लॉन्ड प्रतियोगी ने नए प्रवेशी का मजाक उड़ाया और दावा किया कि लिंग परिवार ने इस प्रतिभागी के लिए बिल्कुल निचले स्तर के लोगों को चुना होगा। यह सुनकर प्रोटैगोनिस्ट की मदर का चेहरा गुस्से से भर गया। उन्होंने ब्लॉन्ड लड़की की ढिठाई के लिए उसे तीखे शब्दों में एक असभ्य छोटी लड़की कहा। प्रोटैगोनिस्ट की सिस्टर्स बेहद चिंतित हो गईं जब उन्होंने देखा कि लिंग परिवार में कौन शामिल हुआ है। जैसे ही सीन आगे बढ़ा, उनके चिंतित चेहरे ऊपर से नीचे देख रहे थे। प्रोटैगोनिस्ट के झटके के लिए उन्होंने महसूस किया कि उनकी सबसे छोटी सिस्टर लिंग समूह के बीच एक मेड के रूप में तैयार थी। उसके भीतर घबराहट दौड़ गई, यह जानकर कि यदि लिंग प्रतियोगी विफल रही तो उसकी सिस्टर भी खतरे में पड़ जाएगी। एरिना के फर्श पर छोटे बालों वाली लड़की अब एक विशाल डेमोनिक बॉर का सामना कर रही थी। प्रोटैगोनिस्ट की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सोच रहा था कि क्या
वह बस वहीं खड़ी रहने वाली है और कुछ नहीं करेगी। लग्जरी व्यूइंग बॉक्स में ग्रैंडफादर और बटलर ने शरारती नजरों का आदान प्रदान किया, जो एक भयावह योजना का संकेत दे रहे थे। वह विशाल जीव दुबक गया, लड़की पर हमला करने के लिए तैयार, जबकि परिवार ऊपर से देख रहा था। प्रोटोगोनिस्ट की मदर ने मांग की, हमें लिंग परिवार को भाग लेने देने की क्या आवश्यकता है? हम बस उन्हें मार सकते हैं। राक्षस कमजोर है, वह आसानी से लड़ाई जीत सकती है, तो जोखिम क्यों लें? ग्रैंडफादर ने शांति से उत्तर दिया कि किसी लक्ष्य को हटाने के लिए हमला दिखने में एक दुर्घटना की तरह। उसने अखाड़े की ओर इशारा किया और अपनी बहू को देखने के लिए कहा। उनका परिवार बिना कोई सबूत छोड़े दुश्मन से निपट लेगा। जंगली सुअर पूरी गति से आगे बढ़ा, लेकिन छोटे बालों वाली लड़की पूरी तरह स्थिर रही। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतोष भरी मुस्कान आई और उसने चुपचाप सोचा कि क्या वह जानवर बस इतना ही कर सकता है। जीव उस पर झपटा, लेकिन उसने एक नीला रक्षात्मक जादू का कवच, मैजिक बैरियर बनाया और सिर्फ एक उंगली से हमले को रोक दिया। सटीकता और आत्मविश्वास के साथ उसने अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की और नीले रंग के आभा ऑरा से लिपटे मुक्के से राक्षस पर प्रहार किया। लेकिन उसे झटका लगा जब वह जीव नहीं डगमगाया, इसके बजाय वह दर्द में दहाड़ा, क्योंकि उसके शरीर से उग्र ऊर्जा फूट पड़ी। आग की लपटों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और प्रतियोगी पीछे हट गई। ग्रैंडफादर और बटलर ये सब देखते रहे। वे खुश थे कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। राक्षस अचानक एक सी रैंक के म्यूटेंट बियर किंग में बदल गया। उसका शरीर एक भयंकर पीली आभा ऑनरा फैला रहा था।